तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 15 के। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास है अनलाइक पोल रिपेल, second one is like pole attract, and third one is a magnetic pole do not affect each other, and the fourth one is a single magnetic pole does not exist। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अनलाइक पोल्स में क्या होता है, एक में हमारे पास नॉर्थ पोल होगा और एक हमारे पास साउथ पोल है। ठीक है, अगर हम लोग एक और मैग्नेटिक पोल लें, ठीक है, तो ये हमारे पास साउथ पोल है और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। अब अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, ये हमारे पास एक दूसरे को मतलब कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो अगर तो ऑपोजिट चार्जेस हों तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। अब जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो सम टाइम उसको अट्रैक्ट भी करेंगी, सम टाइम उसको रिपेल करेंगी। तो हमारा जो नंबर बी है, आज सिंगल मैग्नेटिक पोल डज़ नॉट एग्जिस्ट। जो सिंगल मैग्नेटिक पोल्स है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें नॉर्थ और साउथ मतलब दोनों पोल्स होंगे। अगर हम उसको छोटे छोटे पोल्स में भी डिवाइड कर दें मैग्नेट को, तो उनमें भी मतलब नॉर्थ और साउथ हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर 1 का आंसर हमारे पास डी है, जो कि राइट ऑप्शन है। सेकेंड वन इज़ विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। ठीक है, नंबर 1 इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नंबर बी इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, एंड द नंबर सी इज़ फ्रॉम साइड टू साइड, एंड फोर्थ वन इज़ द देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम एक बार मैग्नेट में देखें, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास नॉर्थ, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास लेट्स सपोज नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो नॉर्थ से वो निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास जो इसका ऑप्शन बी है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कि जो हमारे पास है, जो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल से हमारे पास नॉर्थ पोल से निकली और हमारे पास साउथ पोल में एंटर हुई है। मतलब इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड वन हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। फर्स्ट वन इज स्मॉल mass, second one is stationary positive charge, and the third one is the stationary negative charge, and the fourth one is the magnetic campus। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि अगर तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड
की मौजूदगी का पता किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करवाना है तो हम लोगों को मैग्नेटिक कैंपस को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो बाकी चीज़ें इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, ओके। नंबर 4 इज इफ़ द करंट इन अ वायर इज placed perpendicular to the magnetic field increases the force on the wire. Option A increase, option B decrease, and the option C remain the same, and the option D will be the 0. हमें ये कहा गया है कि एक हमारे पास एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स सपोज, ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर, जो कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर है इस तरह से। स्टूडेंट्स, अगर ये परपेंडिकुलर है तो करंट की डायरेक्शन बेसिकली सेम डायरेक्शन में ही होगी। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास तो स्टूडेंट इस केस में इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन नहीं आएगी तो हमारे पास बेसिकली करंट वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ये उस केस में होगी अगर हमारे पास पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर हमें शेप को इस तरह से बना जाए, अगर शेप परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर में ये होता है कि आपने मतलब कि करंट जनरेट नहीं होगा, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 0। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। फर्स्ट हमारे पास है अ डीसी मोटर कन्वर्ट। ऑप्शन ए हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड वन इज़ मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड द सी वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सी हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4 है, 6 है, विच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। फर्स्ट वन हमारे पास है द आर्मेचर, then B हमारे पास है कम्यूटेटर्स, and the C1 is the brushes, and the D1 is the slip rings। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कम्यूटेटर है ये हमारे पास स्लिप रिंग्स और ब्रशेस और आर्मेचर का हमारे पास कंबाइन वर्क करता है, जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी हमारे पास है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 7 हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट in accordance to the conservation of first one is mass, and the second one is in a charge, and the third one is momentum, and the D is energy। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन है वो किस चीज़ को डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट ऑप्शन है, वो फॉलो करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। हमारे पास नेक्स्ट MCQ है द स्टेप अप ट्रांसफ़र इंक्रीजेज द इनपुट करंट, ऑप्शन बी इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, and the third one is that has more turns in the primary, and the fourth one is has less turn in the secondary coil। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेप अप ट्रांसफ़र उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमारे पास वो क्या करता है कि जो हमारे पास इनपुट का वोल्टेज है उनको इंक्रीज़ करता है। तो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारे पास इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, जो हमारे पास जो ऑप्शन जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 9 MCQs है हमारे पास द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज़ 10। इट मीन्स फर्स्ट हमारे पास है IS इज़ इक्वल टू 10 IP, सेकेंड वन इज़ द NS इज़ इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई 10, and the third one is NS is equal to 10 NP, and the option D is VS is equal to VP divided by 10। स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि जो NS
डिवाइडेड बाय एन पी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू है 10 के। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम लोग 10 रेशियो है इक्वल टू है, तो हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन बनता है, एन एस हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, एन एस इज़ इक्वल टू 10 एन पी। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास राइट ऑप्शन। तो इसमें से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें तो एन एस हमारे पास है 10 एन पी, हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू को डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।